हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज होती है। तो आज की वीडियो में यही आप लोग पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। तो आज का टॉपिक ये आपका होगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन, यानी कि कोई डिग्री आपको दी गई है तो उसको पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो आज की वीडियो में आज हम आप लोग ये देखेंगे। तो चलिए, पहले मैं इस पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करने से पहले मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। पहले सब्जेक्ट फर्स्ट, जो कि नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट टू नाउन और प्रोनाउन। ये आपके सामने आप लोग का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पर मैं आप लोग को दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे राम इज एज गुड एज राजू। एक एग्जांपल ये है, इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पहला एक एग्जांपल और है, सी इज नॉट सो स्मॉल एज यू। ये आपके सामने दो है, जो कि दोनों को आपको कंपैरेटिव डिग्री में हमको चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें दो एग्जांपल दिए गए हैं। जो पहला एग्जांपल आपको कह रहा है कि राम इज एज गुड एज राजू, और जो इसको कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, बदलना है। और दूसरा जो एग्जांपल दिया गया है वो है सी इज नॉट सो स्मॉल एज यू। क्योंकि अब ये दो एग्जांपल है, तो इन दोनों एग्जांपल में हम थोड़ा मोड़ा क्या है कि इसमें चेंजिंग है, इसलिए मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि जो पहला एग्जांपल जो दिया गया पॉजिटिव डिग्री का, देख रहे हैं कि ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट नहीं दिया है। जबकि मैंने दूसरा जो एग्जांपल लिया है इस पॉजिटिव डिग्री के लिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद किसका प्रयोग किया गया, नॉट का, जो कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से दोनों एग्जाम्पल को क्या करेंगे, समझाएंगे। देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल को बनाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो इसको स्टेप के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहे हैं। जो स्टेप के माध्यम से समझेंगे तो सबसे बेटर रहेगा और आपको आसानी पूर्वक समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए, पहला मैं स्टेप ले रहा हूं आप लोग के सामने कि सब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट दो के स्थान पर तथा सब्जेक्ट टू को सब्जेक्ट S1 के स्थान पर रखेंगे। ये पहला स्टेप आप लोग के सामने है। दूसरा स्टेप है आपको कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे
तीसरा स्टेप है नाट न होने पर, नाट न होने पर नाट लगाएंगे तथा नाट होने पर नाट नहीं लगाएंगे, नाट नहीं लगाएंगे। तीसरा स्टेप है लास्ट स्टेप, दिए गए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल कर उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, THAN, देन का प्रयोग करेंगे। ये लास्ट स्टेप है आपका। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा आप लोग, देखिए इन दोनों एग्जाम्पल को बताने से पहले मैंने आपको ये 4 स्टेप दिए हैं, जो 4 स्टेप के माध्यम से हम इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने इस स्ट्रक्चर में आपके सामने ये कुछ सब्जेक्ट 1 लिखा है, लास्ट में हमने सब्जेक्ट 2 लिखा है, तो पहले इन दोनों का मतलब समझ लिया जाए कि सब्जेक्ट 1 लिखने का मेरा यहाँ पर क्या जरिया है और सब्जेक्ट 2 लिखने का मेरा मतलब यहाँ पर क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट पहले समझ लिया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट लिखा हूँ, फिर ब्रैकेट में आपको नाउन प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट याद रख रही है कि सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में भी आ सकता है यहाँ पर, या तो प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। और साथ ही साथ जो लास्ट में हमने सब्जेक्ट 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी नाउन के रूप में भी आ सकता है, क्या आ सकता है, प्रोनाउन के रूप में, इन दोनों के रूप में आ सकता है। तो चलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखा हूँ कि राम इज एज गुड एज राजू, यानी कि राम मतलब राम इज मतलब राम है, एज गुड एज राजू यानी उतना अच्छा जितना कि राजू, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका दिया गया जो डिग्री है, पहले आप लोग पकड़ें कौन सी डिग्री दी गई है। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं कि डिग्री आपको 3 प्रकार के बताया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने तीनों डिग्री के बारे में आप लोग पकड़ने के लिए विधि बताया था कि पॉजिटिव डिग्री कैसे पकड़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कैसे पकड़ेंगे और साथ ही साथ आप सुपरलेटिव डिग्री कैसे पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने बताया था कि जहां भी अगर एज या सो एज के बीच में यदि किसी एडजेक्टिव को आप रख देते हैं, तो इस स्थिति में यह आपके फिलहाल में कौन सी डिग्री बन जाती है, आपकी एक पॉजिटिव डिग्री बन जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एज गुड एज, तो यहाँ फिलहाल में कौन सी डिग्री आपकी मिल गई, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री। और इस डिग्री को आपको बोल रहा है किस डिग्री में बदलने के लिए, आपको कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए यहाँ पर देखिए आप सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट 2 क्या है। तो देखिए ये वाला जो है ये आपका सब्जेक्ट 1 है, इसको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट 1, और ये वाला को क्या मानेंगे आप लोग, सब्जेक्ट 2। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर लिखने का हमारा यही जरिया था कि देखिए सब्जेक्ट 1 यहाँ पर राम हो गया, जबकि सब्जेक्ट लास्ट वाला 2 क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, जो कि एक नाउन के रूप में, क्योंकि राम भी एक नाउन है और राजू भी क्या आपका एक नाउन है। तो चलिए हमको कंपैरेटिव डिग्री बदलना है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री बदलने के लिए मैंने स्टेप क्या दिया है, देखिएगा कह रहा सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के स्थान पर तथा सब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट 1 के स्थान पर क्या करेंगे, रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट 2 है इसको इसके स्थान पर रख दें और जो सब्जेक्ट 1 है इसको क्या करें, इसके स्थान पे। तो जब इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका राजू आगे आ जाएगा, ये राजू, और जो राम है कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा हम डेड छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये राम यहाँ पर हो गया। एक काम ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब आता है नंबर 2, कह रहा है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर चेक करेंगे जो आने वाला सब्जेक्ट है क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अब देखिए राजू जो है क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, और देख रहे हैं टेंस यहाँ पर क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए राजू के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, आपका इज लग जाएगा। यहाँ पर क्या लगा लिया हम लोग, इज। अब आता है नंबर 3 में, नाट न होने पर नाट लगाएंगे तथा नाट होने पर नाट होने पर नाट नहीं लगाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि नाट न होने पर नाट लगाएंगे, यानी कि जो सेंटेंस देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का, तो देखिए अगर यहाँ पर नाट नहीं है तो आपको नाट लगाना है कंपैरेटिव डिग्री बदलते समय, और जब नाट दिया रहा तो नाट को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो फिलहाल में देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नाट का प्रयोग कर लेंगे। अब ये आ गया आपका चौथा लास्ट स्टेप, कह रहा दिए गए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल कर उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। तो अब दिया गया पॉजिटिव डिग्री क्या है आपका है, यहाँ पर गुड है, ये गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव। तो गुड का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, आपका बेटर होता है।
तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर लिया, बेटर कर लिया। और तुरंत उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन, और यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, देन। और ये आपका हो गया आंसर आपका, ये कंपैरेटिव डिग्री बना। तो आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट S1 गया S2 की जगह और S2 आ गया S1 की जगह। तो देखें यहाँ पर राजू आ गया, राजू सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, साई के सिंगुलर इज का प्रयोग किया। फिर पुनः नाट न होने पर हमने क्या किया, नाट का प्रयोग किया। फिर दिया गया एडजेक्टिव जो गुड, इसको किसमें बदल दिया हमने, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। और जो ही आप दिए गए पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव बदलेंगे तो तुरंत उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, देन का। और जो लास्ट सब्जेक्ट S1 था वो S1 S2 की जगह का किया गया। तो ये आपका डिग्री क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हुआ। चलिए इसी प्रकार से एक एग्जांपल और हम लोग ले रहे हैं, जो दिया गया सी इज नॉट सो स्मॉल एज यू। तो देखिए अब डियर स्टूडेंट इसको कैसे हम लोग, अब देखिए ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। अब आता है यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस को अब यहाँ पर कैसे बदलेंगे, तो वही प्रोसेस है, बस अब यहाँ पर क्या आ गया, नाउन न देखे क्या आ गया, यहाँ पर अब प्रोनाउन आ गया। तो मैंने बताया था पहले ही आपको कि देखिए ये कभी कभी नाउन के रूप में भी आ सकता है सब्जेक्ट, कभी कभी प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि सी आपका प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, S1 सब्जेक्ट है, और यहाँ पे यू जो है अभी प्रोनाउन की, क्या हो गया आपका S2 हो गया। तो चलिए इसको समझ लिया जाए। तो मैंने अभी बताया कि देखिए सब्जेक्ट S1 को S2 के जगह स्थान पर लिखेंगे, जबकि सब्जेक्ट 2 को S1 के सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो चलिए यू को यहाँ पर लाएंगे और साथ ही साथ सी यू का करेंगे यहाँ पर लेकर रखेंगे। ये आपका यहाँ पर गया ऑलरेडी पहले से। अब चलिए अब यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, क्या नहीं चेक किया जाता है। तो दूसरा स्टेप है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब चेक करिए कि सब्जेक्ट जो दिया गया, जो प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इस स्थिति में यू देख रहे हैं क्या सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल होता है। तो इस स्थिति में हम लोग इस की जगह क्या रखेंगे, आपको हम लोग आर रखेंगे। यहाँ पर आर हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए आता है नंबर थर्ड, नाट न होने पर नाट लगाएंगे तथा नाट होने पर नाट नहीं लगाएंगे। तो अब देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नाट आपको दे दिया, तब नाट को क्या करें हम लोग हटा लेंगे। तो समझिए क्या किया, हट गया। अब चौथा है दिए गए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री क्या दिया गया आपका, स्मॉल। तो स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्मॉलर होता है। स्मॉलर के बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, देन। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, देन। तो ये आपका हो गया क्या, इस पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव क्या बन गया यहाँ पर, यू आर स्मॉलर देन सी। तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि ये आप लोग को आगे है। अब चलिए अब इसके आगे इसमें कुछ नियम है, आपको वो जा रहे हैं बताने। तो नियम इसमें आपका 2 है, जो कि आपको अभी बता रहे हैं। चलिए तो रूल नंबर फर्स्ट में आपको हम बता रहे हैं कि नियम पहला क्या है। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का, किसी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि नो अदर से प्रारंभ हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखिए नियम फर्स्ट है आपका है इसमें, क्योंकि डिग्री में आपको केवल 2 ही नियम है। एक तो है आप लोग का नो अदर और एक नियम होता है वेरी फ्यू। तो चलिए पहला नियम आपका दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि नो अदर से प्रारंभ हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, एनी अदर। क्योंकि नो अदर रहेगा तो याद रखिए देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का। तो चलिए मैं आपको इसको आंसर बताने से पहले मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अच्छे तरह से इसको पकड़ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन
प्लस अदर वर्ड, और OW का मतलब अदर वर्ड। अब चलिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करना है, इसका जवाब देना था। चलिए जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे नो अदर बॉय इन माई टाउन इज सो टॉल एज राहुल। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसको हमको कंपैरेटिव यानी कि CD में बदलना है, यानी कि CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, शॉर्टकट लिख दिए हैं तो CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसको ये दिया गया प्रश्न आपके सामने है कि नो अदर बॉय इन माय टाउन इज सो टॉल एज राहुल। आपको प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था कि नो अदर के बाद जो आने वाला नाउन होता है यहाँ पर, तो हमेशा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अब देखिए, जब अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ यदि नो अदर से कर देता हो, और जब इसे कंपैरेटिव डिग्री यानी कि CD यानी कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो, तो इस स्थिति में हमने बताया है कि देन के बाद किसका प्रयोग करिएगा आप लोग, एनी अदर का। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया सबसे लास्ट में आप लोग जाएंगे, इसको जब कंपैरेटिव में बदलना हो, लग रहा है कि नो अदर से आपको प्रारंभ देख रहे हैं सेंटेंस की नो अदर से प्रारंभ है पॉजिटिव डिग्री का, तो आप सीधे लास्ट में जाए। तो लास्ट में आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका राहुल। तो राहुल को क्या करेंगे, पकड़ कर आप लोग आगे लाएंगे। तो यहाँ पर राहुल आ गया। अब राहुल सब्जेक्ट चेक करेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देख रहे हैं कि राहुल प्रेजेंट में क्या है, सब्जेक्ट नेम है, तो इसकी सिंगुलर है, तो इसलिए साथ इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया इज का। तो राहुल इज। अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हो गया, सहायक वर्ब क्या हो गया आपका, इज हो गया। अब कंपैरेटिव डिग्री, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका दिया गया टाल जो है क्या आपका पॉजिटिव डिग्री, आप इसको किस में बदलेंगे आप लोग, कंपैरेटिव। तो टाल का जानते हैं आप लोग, लिखवाया भी बताए भी हैं कि टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, आपका टालर होता है। तुरंत इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, देन। अभी हमने नियम ऊपर लिखा है कि देन के बाद किसका प्रयोग करना है आपको, एनी अदर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, एनी अदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एनी अदर के बाद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब देख रहे हैं कि नो अदर के बाद क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉय सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर नाउन बॉय को लिखेंगे। अब कह रहे अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या बच गया आपका, इन माई टाउन, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इन माई टाउन लिख देंगे। तो ये आपका जवाब यहाँ पर हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए जो लास्ट में सबसे पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पर लाएंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पर होगा तुरंत इसके बाद वर्ब। तो वर्ब देख रहे हैं यहाँ राहुल क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिमिलर है, तो इसलिए हमने सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया है, इज का। आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री टाल का क्या होता है, टालर होता है। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन, तो देन हो गया। इसके बाद किसका प्रयोग करना है, एनी अदर, तो एनी अदर लगा दिए हैं। अब सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन कब कहां से मिलेगा आपको, नो अदर के बाद जो यहाँ पर है वहां पर लिख देंगे, और जो बचेगा अदर वर्ड में इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो रूल नंबर ये फर्स्ट हुआ। चलिए डियर स्टूडेंट, तो सेकेंड नियम की तरफ चलते हैं। तो नियम जो दूसरा है, लास्ट नियम, रूल नंबर सेकेंड, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि वेरी फ्यू से प्रारंभ हो तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए नियम 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री आपको दे दिया सामने, अब उसका सेंटेंस कह रहा है यदि वेरी फ्यू से प्रारंभ हो तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय देन के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब इसके लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, तो सब्जेक्ट रखेंगे आप लोग, प्लस वर्ब रखेंगे यहाँ पे, अब प्लस आप लोग कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, आप प्लस देन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद, आप प्लस मोस्ट अदर, आप प्लस प्लूरल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड।
इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे पॉजिटिव डिग्री को। तो चलिए मैं जैसे मैं एग्जांपल आप लोग को सामने लिख रहे हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई स्कूल आर सो स्मॉल एज राधा। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर जैसे में मैंने आपको लिख दिया कि वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई स्कूल आर सो स्मॉल एज राधा। तो देख रहे हैं इस यहाँ पर दिया गया जो आपका डिग्री कौन सा आपका है, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री पकड़ने का विधि बता चुका हूँ कि जहां पर सो और एज दिख गया तो समझिए कि आपका कौन सा डिग्री आपके सामने है, पॉजिटिव डिग्री है। और इस पॉजिटिव डिग्री के सामने हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस का प्रारंभ क्या चीज से है, वेरी फ्यू से है। और जब यदि वेरी फ्यू से प्रारंभ हो जाए तो इस स्थिति में आपको ये याद रख लेना चाहिए नियम कि देन के बाद किसका हमको प्रयोग करना है, मोस्ट का। तो चलिए इस एग्जांपल को हम स्ट्रक्चर से मदद से बदलते हैं। तो सब्जेक्ट आपको पहले देख लेंगे, सब्जेक्ट क्या करना है आपको लास्ट में जाना था। राधा क्या आपके बन गई है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लाएंगे आप लोग, राधा यहाँ पर क्या करेंगे सब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ पर राधा सब्जेक्ट में। अब इसके बाद सहायक क्रिया चाहिए, तो अब सब्जेक्ट राधा के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो राधा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसलिए सहायक क्रिया अब आर क्या हो गया यहाँ पर, अब इज होगा, तो राधा इज। अब कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री स्मॉल का क्या होता है आपका, स्मॉल, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कि स्मॉल का जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आपका, स्मॉलर होता है। अब तुरंत इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, देन। फिर क्या दिखाई दे रहा है आपका, मोस्टर होता है। देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, मोस्टर। यही मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे रूल है कि देन के बाद किसका प्रयोग करना है आपको, मोस्ट अदर का। अब तुरंत इसके बाद देखना प्यूरल नाउन। अब देखिए यहाँ पर जो वेरी फ्यू के बाद जो नाउन आता है ये आपका क्या होता है, प्यूरल यहाँ पर रखा जाता है, और जबकि नो अदर के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए क्या नाउन किस में रख दिया, प्यूरल। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, गर्ल्स उतार देंगे आप लोग का यहाँ पर, गर्ल्स। अब इसके बाद अदर वर्ड में क्या बच रहा है, इन माई स्कूल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन माई स्कूल। और ये आपका बदल गया क्या, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। जब यदि वेरी फ्यू से प्रारंभ होगा तब देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर का। तो ये आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर समाप्त होता है। और अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताएंगे कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बदलती है। तो धन्यवाद।